सब आओ कुंभ नगरी प्रयाग, प्रयाग कर लो संगम स्नान। ये कुछ पुण्य कर्म होंगे जो बीज अंकुरित हो रहे हैं। महिमा साधु संत की सुनो मेरे मीता, हमारे ग्रंथ साहिब में ये बात लिखी है। जो मेरा मन है वो साधु लोगों को मिलके हरा भरा हो जाता है। मेरे पास अगर कुछ है तो वाणी है। स्वांताय सुखाय तुलसी रघुनाथ गाता, ये जो भजन है खुद के आनंद के लिए, परमानंद तक पहुंचने की सीढ़ी है ये। संगम की धरती पर इन दिनों महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है और यह पुण्य की धरती है। यहाँ पर लोग त्रिवेणी में स्नान करने आते हैं, उसके बाद दान करते हैं। कई लोग यहाँ पर कई तरह की सेवाएं भी करते हैं। कोई अन्न दान करता है, कोई वस्त्र दान करता है, कोई दवा यहाँ पर वितरण करता है, कोई कंबल वितरण करता है। इस तरह के यहाँ पर ये दान और पुण्य का क्षेत्र माना जाता है। ऐसे ही एक गायिका हैं, डिवोशनल सिंगर हैं हमारे साथ, सनप्रीत कौर राजपाल, जो कि मध्य प्रदेश के इंदौर से आई हैं और ये भजन सेवा कर रही हैं, यानी अखाड़ों में जाकर साधु संतों को, श्रद्धालुओं को भजन सुना रही हैं। 2019 से ये सिलसिला शुरू हुआ है और लगातार ये अखाड़ों में जा रही हैं। निरंजनी पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी के शिविर में जाकर इन्होंने भजन गाया है इस बार। तो वहीं पर आनंद पीठाधीश्वर स्वामी बालकानंद गिरी के भी शिविर में इन्होंने भजन गाए हैं और निरंजनी अखाड़े में मौजूद हैं। यहाँ पर भी इन्होंने भजन सुनाया है। क्या है इनकी भजन सेवा और इसके पीछे प्रेरणा इनको कहाँ से मिली, हम उनसे बातचीत करते हैं। ये बताइए सतप्रीत जी, आप भजन गायिका हैं, लोग कॉमर्शियल की ओर जाते हैं, लेकिन आप जो है अखाड़ों में जहाँ भक्ति है, जहाँ भाव है, जहाँ श्रद्धा है, आस्था है, वहाँ पर आप भजन सुना रही हैं। इसके पीछे क्या वजह है? जी, मेरे पास अगर कुछ है तो वाणी है। मैं अपनी वाणी की सेवा दे सकती हूँ, अपने भजनों की सेवा दे सकती हूँ। और महाकुंभ में सभी लोग तरह तरह की सेवाएं दे रहे हैं, तो मुझे लगा क्यों ना मैं भी भजन, योग, साधना सभी की सेवा यहाँ पे दूं, जो मैं दे सकती हूँ, धन से, तन से, मन से। अच्छा, लेकिन सबसे बड़ी बात, जैसा मैंने कहा ना कि लोग जो है वो एक तरह से ऐसे कलाकार बनना चाहते हैं, ऐसे आर्टिस्ट बनना चाहते हैं जो कि काम करें और कॉमर्शियल हो, उसको स्टेज शो करें, उससे पैसा कमाएं, लेकिन आपने ऐसा नहीं सोचा, क्यों? जी, स्वांताय सुखाय तुलसी रघुनाथ गाता, ये जो भजन है, कथा है, मार्ग, ये सब खुद के सुख के लिए, खुद के आनंद के लिए, परमानंद तक पहुंचने की सीढ़ी है ये। तो इसे प्रोफेशनल इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है हमें, हम भगवान तक पहुंचने का रास्ता है। अच्छा, कब से शुरुआत की? भजन आप किस उम्र से गा रही हैं और कब ऐसा मन में आया? खुद आपने भगवा चोला धारण कर रखा है, संतों के बीच रहती हैं, उन्हें भजन सुनाती हैं, श्रद्धालु भी आपका भजन सुनते हैं, मैंने भी आपका भजन सुना है। ऐसे में कब से ये मन हुआ कि हम अखाड़ों में जाएं, संतों के बीच जाएं और वहां पर भजन सेवा करें? जी, मैंने हमेशा देखा है कि महिमा साधु संत की सुनो मेरे मीता, हमारे ग्रंथ साहिब में ये बात लिखी है कि साधु संतों की महिमा का बहुत गुणगान किया ग्रंथ साहिब में। तो मुझे ऐसी प्रेरणा मिली कि क्यों ना मैं भी इन संतों को अपने भजन के माध्यम से सेवा दूं, और इससे अगर किसी का एक का भी जीवन में उद्धार होता है इन भजन को सुन के, कोई एक भी अगर अपने जीवन में इसको उतार देता है, तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा और शायद मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। अच्छा, आप भजन सुनाती हैं, लेकिन न्यूज 18 के दर्शकों को कौन सा भजन अभी सुनाएंगी? जी, मैंने यहाँ बैठे बैठे अखाड़े में बैठे हुए मेरे को कुछ माइंड में विचार चल रहे थे और मैंने उसी को पेन डाउन किया है। तो सब आओ कुंभ नगरी प्रयाग, आया है अब महाकुंभ, ये भजन मैंने यही लिखा है। हाँ, गाकर सुनाइए प्लीज। सब आओ कुंभ नगरी प्रयाग, प्रयाग कर लो संगम स्नान। सब आओ कुंभ नगरी प्रयाग, प्रयाग कर लो संगम स्नान। कर लो संगम स्नान, कर लो भक्ति और ध्यान। कर लो संगम स्नान, कर लो भक्ति और ध्यान। सब आओ जय हो, सब आओ जय हो, सब आओ कुंभ नगरी प्रयाग, प्रयाग कर लो संगम स्नान। संगम में आके गोता खाओ, संगम में आके गोता खाओ, अपने पापों से मुक्ति पाओ, अपने पापों से मुक्ति पाओ। संतों की जय हो, संतों की जय हो, संतों की शरण में आओ जी आओ, आया है अब महाकुंभ। सब आओ कुंभ नगरी प्रयाग, प्रयाग कर लो संगम स्नान।
लेटे हनुमान का दर्शन पाओ, लेटे हनुमान का दर्शन पाओ। माँ गंगा जी की गोद में नहाओ, माँ गंगा जी की गोद में नहाओ। सब आओ, जय हो, सब आओ कुंभ नगरी प्रयाग, प्रयाग आया है अब महाकुंभ। तो जो अभी भी घर बैठे हैं, मैं उनसे बोलूंगी जरूर आइए और 12 तारीख के स्नान में शामिल होइए। अच्छा, ये बताइए कि हमने आपका भजन तो सुन लिया जो आपने यहाँ पर महाकुंभ में बैठे बैठे पिन डाउन किया, लेकिन इसके अलावा परिवार में किस तरह से आपको सपोर्ट मिलता है? आप 2019 से निकली हैं इस मार्ग पर, भक्ति के मार्ग पर ये भी कहें, तो किस तरह सपोर्ट मिलता है? जी, मेरे परिवार के सभी लोग बहुत सेवा में लगे हुए हैं। मेरे पापा गुरुद्वारे में पूरा लंगर बनाते हैं अपने पास से ही सभी खर्चा करके। वो तो अभी नहीं रहे। मेरी दादी जो थी वो भी बहुत सेवा करती थी, और जो मेरे दादाजी थे वो संत थे, वो हमेशा पाठ ही करते थे। उन्होंने कोई कर्म नहीं किया, वो इसी भक्ति लाइन में ही थे। लेकिन मतलब ये भक्ति आपको विरासत में मिली है? ये कुछ पुण्य कर्म होंगे जो बीज अंकुरित हो रहे हैं जब जब हमें। अच्छा, ये एक हमने भजन सुना, एक भजन और कोई हमें दर्शकों को सुनाएंगे? जी, एक मैं गुरबानी का शब्द है वो सुनाना चाहूंगी। जी जी, हम इंतजार कर रहे हैं, आप गुरबानी का एक शब्द भी सुनाएं, और खास तौर पर जो आपने इधर सुनाया है कुंभ में, जिससे लोगों ने देखा है, उसको सुनाएं। जी, ये गुरबानी का शब्द है, मेरा मन साध जना मिल हरिया। जो मेरा मन है वो साधु लोगों को मिलके हरा भरा हो जाता है, आत्म ज्ञान वाला हो जाता है। मेरा मन साध जना मिल हरिया, मेरा मन साध जना मिल हरिया, साध जना मिल हरिया, साध जना मिल हरिया। मेरा मन साध जना मिल हरिया। हो बल 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 साध जना को, हो बल 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 साध जना को। मिल संगत पार उधरिया, मिल संगत पार उधरिया। मेरा मन साध जना मिल हरिया, मेरा मन साध जना मिल हरिया। तनप्रीत जी, आपसे जानना चाहेंगे कि कब तक आप अभी ये भजन सेवा यहाँ पर करती रहेंगी? क्या कार्यक्रम है अब आपका? अब तो क्योंकि संत सभी काशी की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, तो बम बम बोल रहा है काशी, बस यही बोलना चाहूंगी। तो 2 लाइन बम बम काशी बोल रहा है, सुना दीजिए। नहीं जी, तो ठीक है, निश्चित तौर पर ये सनप्रीत कौर हैं राजपाल, जो कि भजन सेवा करती हैं और अखाड़ों में जाकर 2019 से लगातार वो संतों के बीच रहती हैं और भजन सेवा के माध्यम से वो भगवान का नाम लेती हैं, प्रभु का नाम लेती हैं और लोगों को भी प्रेरित करती हैं कि वो भगवान का नाम लें, और इसी के जरिए वो यहाँ पर लोगों के बीच बनी रहती हैं। और अब जब संत यहाँ जा रहे हैं तो वो भी यहाँ से इंदौर जाने की बात कह रही हैं।